उन्होंने प्रोसीजर स्टार्ट किया था और कल के डेट में हमें लेटर भी प्राप्त हुआ है। पालघर डिप्टी रजिस्ट्रार पालघर कलेक्टर ऑफिस पालघर के यहाँ से लेटर आया है। तो उन्होंने बिल्डर को और सोसाइटी को भी नोटिस इशू किया है हियरिंग के लिए। वहाँ से जो एक प्रोसीजर का एक इम्पॉर्टेंट पहलू रहता है कि सबको बुलाना हियरिंग के लिए, और वो हियरिंग में वो पूछेंगे वो आएंगे नहीं, कोई जाएगा नहीं, तभी उनका डिसीजन तो पक्का है, क्योंकि वो आमतौर पे वो सोसाइटी जो रहिवासी है उनके तरफ ही उनका डिसीजन जाता है। तो ये भी एक अच्छा प्रोसीजर है, कल ही लेकर आया है। तो आशा करते कि 2-3 महीने में वो भी अपना कन्वेंशन का भी काम कम्प्लीट हो जाएगा। तो इतना ही बस बताना था। और कंप्लीट मेन चीज़ तो ये रहती है कि वहाँ से अपना फाइल मूव होता है और जो भी कंसर्न है उनको नोटिस इशू किया जाता है हियरिंग के लिए। तो दोनों पार्टी की वो सुनते हैं और अपना डिसीजन देते हैं। तो जनरली जैसे हमने फ्लैट लिया तो अपने नाम पे होना है, लोगों के नाम पे। तो वो अभी 2-3 महीने में हो जाएगा। जैसे ये प्रोसीजर होती है, जैसे सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है उसके 4 महीने के अंदर बिल्डर ने सारी प्रोसेस करके कन्वेंस डीड करना जरूरी होता है। हाँ, तो उसके बाद में अपना लॉकडाउन था इसलिए अपन हो सकता है पीओएस कमेटी के एंड से नहीं हो पाया, ठीक है। तो बाद में फ्यूचर में अगर प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए अभी लेटर भी हमें आया था बिल्डर के एंड से ग्राउंड प्लस 1 ही मिलेगा। पहले क्लियर करता हूँ, कन्वेंस डीड मतलब क्या होता है। कन्वेंस डीड मतलब ये जगह है उस पर 7/12 का नाम अपना आ जाता है सोसाइटी। तो 7/12 ग्राउंड प्लस 1 का नहीं होता है, कभी भी जमीन का 7/12 होता है, ठीक है। तो उस पर सोसाइटी का नाम आएगा, ना कि ग्राउंड प्लस 1 का 7/12 होता है, ठीक है। जमीन का 7/12 होता है। तो वो क्या बोल रहे हैं उससे कोई अपने को लेना देना नहीं अपने लेवल पे लोगों को मिसगाइड कर रहा है ताकि ये उससे फायदे के लिए सोच रहा है, लेकिन हमने अपना प्रोजेक्ट किया है और उसका हो जाएगा 3 महीने में तो पक्का हो जाएगा। सर्वे हो चुका है, प्लस नोटिस इशू हुआ है, हेयरिंग है आने वाली 15 तारीख को आने वाली 15 तारीख को परसों है हेयरिंग है, पहली हेयरिंग है नहीं विरार में, सॉरी पालघर ऑफिस में वकील है ना हम नहीं जाएंगे। अपना जो सचिन सिंह जो थे जिनको अपन ने हायर किया है कन्वेंस डीड के लिए, वही सब पूरा प्रोसेस करेंगे। अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को बस पैसा देना, ठीक है। और फाइनल की लिफ्ट का हाँ सबसे इम्पोर्टेंट लेडीज लोगों का भी मीटिंग हुआ था कि क्या करना है। शायद आंटी गलती से वो यही लेडी को बुलाया। आंटी को सब डरते उनको गया है मैसेज। मतलब रिमूव होने का आपको हक है, रिमूव होने का आपको हक है। डॉक्टर सबको थोड़ा इमरजेंसी है, उनको थोड़ा परमिशन देते हैं कि जाके आए हॉस्पिटल में। लेडीज लोगों का स्पेशल हो गया था। सुनो मैं बोलता हूँ, आज अपना मीटिंग होने वाला, सुनो जो बिल्कुल सुनिए मैं बोलता हूँ, रुको तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बिल्कुल नहीं आते हैं उनके लिए बोला गया था, लेकिन आप तो इसी मीटिंग में आने वाले थे, हमें कॉन्फिडेंस था इसलिए आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। आप तो आते रहते हर मीटिंग में, तो आपको पता नहीं। जो नहीं आते हैं ना उनके लिए स्पेशल, आप टेंशन मत लो। जो नहीं आ रहे थे, अरे आपके लिए बुला आपको क्या पता नहीं, आपको सबको पता है। तो लिफ्ट के बारे में हमने बहुत जैसा हर लेटर में बिल्डर को लिफ्ट के बारे में हमेशा लिखा गया है कि पेपर नहीं दिया गया है। जो पाटिल साहब थे उनको भी एजेंट के बाद भी हमने और 2-3 बार कॉन्टैक्ट किया, वो फोन भी नहीं उठा रहे, तो वो भी नहीं आ रहे। तो जितना हो सका बहुत हमने अपने लेवल से ट्राई किया, फाइल का तो किया है, बाद में उस पर हाँ। और एक बात की, जैसा पानी का मीटर किया तो हमने एनसी भी डाली थी पुलिस बंदे में, तो उसमें ये सब चीज़ें हैं, मीटर पानी का इशू है, लिफ्ट का इशू है, हर डॉक्यूमेंट्स का उसने मेंशन किया है। हमने वो भी एनसी भी दाखिल किया ताकि हमें सोसाइटी के लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना आ जाए। अगर कोई लीगल मैटर होता है तो हमने ऑलरेडी एक एनसी भी दाखिल किया। जैसे नौशाद भाई ने भी हमें बोला था कि अगर ये सब होता है तो भाई आप हमें
इसके बारे में भी गौर किया, लॉयर्स से बात की तो हमने उसका एंट्री वाली स्टेशन में भी दिया। तो बाद में लेकिन पानी का प्रोसेस के पीछे हम लगे, क्योंकि हमें ऐसा पता चला कि टैंकर वालों का भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, टैंकर वालों ने बताया। तो फिर हमने सब कुछ छोड़ दिया और पानी के पीछे पहले लगे। तो फिर ये पानी के प्रोसेस यहाँ तक आ गई। एबिलिटी के बारे में जैसा बहुत सारे लोगों ने बोला था, एक बार उनसे जाके मिलते हैं। एक बार रोहित और मधुकर भी गए थे बिल्डर के हाथ, लेकिन वो मधुकर ही बोलेगा उसके बारे में। आवाज मोठा आहे माझा उनको मी आणखी रोहित नाही असू दे ना, माईक राहू दे. आवाज येतो ना आवाज माझा पाठीमागे येतो का? येतो नहीं आवाज तो येतो चौथे का? माले वाले नीचे आने चाहिए। अगर इतना सोए कर देंगे तो ऊपर से ही सब मीटिंग अटेंड करेंगे। तो सिचुएशन ये था, मैं और रोहित ने, हम दोनों ने प्लान बनाया था, 2 बार फेल हो गया था उनसे मिलने का, कि जैसे उनको अपॉइंटमेंट लिया एंथनी परेरा, अभी बच्चे को क्या मिलने का है? अब बहुत सारे लोगों ने बोला था कि बच्चा फोरन से बात करो, नहीं करता, अच्छे तो क्या बड़े दिल मतलब? वाले ऐसा बोला। तो हमने वो सीधा एंथनी के उनसे पास बात करने का कोशिश किया, 2 बार प्लानिंग किया। तो जैसे हमने अपॉइंटमेंट लिया, दरवाजा लॉक करके कल दिया। तो हमने सोचा एक बार अपन धाड़ मारते हैं। हम दोनों चुपके से गए, गुरुवार का दिन था, तो गए तो मिले हमें वहाँ पे। तो जाते ही हमारे ऊपर भड़कना चालू कर दिया उन्होंने। रिकॉर्डिंग है, 1.5 घंटा हमें खड़ा कर दिया उन्होंने ऐसा, और हमारे ऊपर भड़क रहे थे कि तुम लोगों के पास ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम लोगों के पास वकील को देने के लिए पैसा है, तुम लोगों को मेरा बिल भरने के लिए पैसा नहीं है। तो हमने बोला आपका मेंटेनेंस 4 लाख रुपए पेंडिंग है, वो कौन देना है? वो भी तो दे दो, बराबर है ना, तभी हम आपको पानी का पैसा दे, कम से कम सेटलमेंट तो करो। तो वो भी रेडी नहीं है। हमने 3,000 का 30,000 का चेक लेके गए थे, लेटर भी लेके गए थे, रिक्वेस्ट लेटर की, भाई ठीक है देखो ये ऐसा ऐसा है, हम चाहते हैं कि हम आपका पैसा पेड करें, आप भी हमारा जो कुछ भी मेंटेनेंस पेंडिंग है वो आप पेड करो, और जो कुछ भी रफा दफा कर दो। तो सुनने के लिए बंदा रेडी नहीं था। वो बोलते हैं कि हमारा जितना भी पेंडिंग है, मैंने पानी का बिल 5 लाख रुपए, मेरे को एक 1 हैंड चेक चाहिए, सिंगल साइन वाला चेक चाहिए मुझे, जो कुछ भी रहेगा। तो हमारे पास उतना फंड नहीं, तो हम एबल नहीं है उतना देने के लिए। तो हमने उनको रिक्वेस्ट भी किया। तो 1.5 घंटे की पूरी पूछताछ बातचीत के अंदर फिर बाद में उन्होंने सेटलमेंट करने के लिए राजी हो गए। बोले कि ठीक है अपन मिलते हैं, जब मिलेंगे तब देखते हैं, अब आप निकल जाओ। तो हमने बोला एक दिन बताओ कि उस दिन अपन मिल सकते हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि अपन संडे मिल सकते हैं या फिर सैटरडे मिल सकते हैं क्या? बोले संडे पता नहीं, लेकिन सैटरडे मिल सकते हैं। तो पूरा चेक का पूरा उन्होंने क्या बोला, ठीक है, मतलब जो हमारे डिसकन्वेंशन के बाद रोहित ने कन्विंस किया कि ठीक है देखो आपका जितना पेंडिंग है उसका चेक लेके आप बैठो, हमारा जितना पेंडिंग है उतना चेक लेके हम बैठे, चेक की अदला बदली एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन करेंगे। अकाउंट में आप अपना पैसा दो, हम अपना पैसा ट्रांजेक्शन देंगे। अकाउंट में ट्रांजेक्शन होगा तभी वो माना जाएगा कि ठीक है सेटलमेंट हुआ है करके। हाँ। ठीक है, तो ये सेटलमेंट के लिए उनका एक चेक लेने के लिए रेडी हो गए, हमारे चेक देने के लिए रेडी हुए। ऊपर की जो बची हुई अमाउंट है उसका एक अलग से चेक हम उनको देंगे, जो कि पानी का पीडीसी चेक देंगे, जो कि पानी का पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा। ये गुरुवार को हमने 12 बजे से 3 बजे तक पूरा बात करके वापस आ गए। दूसरे दिन अपना मीटर कट गया। अगर सेटलमेंट होती है और मीटर कट होता है तो फिर इस बात का क्या मतलब होता है कि ठीक है सेटलमेंट होने के बाद भी मीटर कट होता है, यानी उनको सेटलमेंट करनी नहीं है। तो फिर हम क्यों जाएं उसके पास पीछे पास बार बार 1.5 घंटा हम ऐसे, जैसे अभी हम खड़े हैं वैसे वो बंदा, आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, आप खुद गाली दोगे उसको, पता नहीं किस साइड से बूढ़ा हो चुका है वो बंदा, इतने जोर जोर से चिल्ला रहा था हमारे ऊपर, जैसे कि हमने उसका कुछ कर्जा लिया है और हमने कुछ उसका चोरी किया है, जैसे कि वो हमें डांट रहा है, इतने जोर वो से डांट बोलता रहा है, है छोटे बच्चों को डांटते वैसे पैसा डांट रहा दो, था फ्लैट दे दो रिटर्न।